तो अभी हम क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 जो फोर्स वाला चैप्टर है पढ़ रहे हैं नए सिलेबस के हिसाब से, जो नई बुक आई है आपकी क्यूरियोसिटी उसके हिसाब से। तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हमने पिछले 2 वीडियो में कवर कर लिया है इस चैप्टर का पूरा। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका जो मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो पहला क्या कह रहा है, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स मतलब जो मसल की मूवमेंट हो रही है वो कब होगी, जब एक बच्चा बैग उठाएगा। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या कह रहा है कि कोई भी कंपास वाली बात आ रही है तो इसमें कंपास निडल क्या है, एक मैग्नेट है, और किससे इफेक्ट हो रहा है, अर्थ के उससे या किसी और मैग्नेट के इफेक्ट से। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जब एक बॉल को आपने मारा वो ग्राउंड पे थोड़ी देर चली फिर अपने आप रुक गई, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ग्रेविटी क्या है, जो फ्रूट गिरा पेड़ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हो किसी और ऑब्जेक्ट से तो दोनों में एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अगला पूछ रहा है ट्रू फॉल्स का बताओ भाई। तो पहला कह रहा है फोर्स ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड। हाँ, स्पीड चेंज करने के लिए तो हमेशा फोर्स चाहिए, ट्रू है ना। एक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे उसके लिए उस पर कोई फोर्स नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या बॉल की स्पीड इंक्रीज होती है फ्लैट ग्राउंड पे। तो किसी भी ग्राउंड पे फ्रिक्शन स्पीड तो इंक्रीज नहीं करवाता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। फोर्स तो होगा ही होगा, अगर सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तीसरा क्या कह रहा है, टू बलून रब्ड विद वुलन क्लोथ आर ब्रॉट नियर ईच अदर व्हाट वुड हैपन एंड व्हाई। कह रहे हैं कि एक तीसरा क्लोथ लेके आए, 2 बलून लिया, दोनों को रब किया, इसमें भी जो चार्ज आएगा प्लस आएगा तो इसमें भी प्लस आएगा, और दोनों में अगर सेम चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर देखें तो क्या कह रहा है कि भाई दोनों बलून को रब तो किया आपने सेम ऑब्जेक्ट से, तो सेम ऑब्जेक्ट से रब किया मतलब कि दोनों के दोनों बलून में क्या आएंगे, सेम चार्ज आएंगे। सेम चार्ज आएंगे तो भाई ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि आपने एक कॉइन को लिया, उसको ग्लास में डाला, वो तो डूब गई। क्या हुआ, जो आपने कॉइन डाला ग्लास में वो डूब गया, बट जब आपने थोड़ा सा बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा डाला, वुडन ब्लॉक डाला, तो ये फ्लोट किया, क्यों, है ना, ये समझना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो कॉइन है, जो आपने कॉइन देखा, इसकी कॉइन की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो बायंसी लगेगा वो कम लगेगा ग्रेविटी से, यानी नीचे ज़्यादा फोर्स लगा ऊपर कम लगा तो डूब गया। ठीक है। दूसरी साइड वुडन ब्लॉक जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो बायंसी फोर्स जो लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, और ग्रेविटी भी लगभग लगभग नहीं लगेगी, दोनों बैलेंस हो गए, तो इसलिए इसने क्या किया, फ्लोट किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है बॉल लिया, बॉल को आपने ऊपर फेंका, ये स्लो हो गया, फिर स्टॉप किया तो दोबारा फॉल किया। अब बताओ फोर्स कौन कौन सी लग रही है और डायरेक्शन बताओ। अपवर्ड मोशन में भी ग्रेविटी लग रही है, लग तो ग्रेविटी लग रही है, और कहाँ लग रही है, इसको नीचे की तरफ लग रही है, तो इसका मोशन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड मोशन में भी ग्रेविटी लग रही है, ये भी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। टॉप मोस्ट पोजीशन में भी ग्रेविटी लग रही है, कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है। अब अगर एयर है, एयर है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन भी लगेगा। डाउनवर्ड मोशन तो मूवमेंट कैसी है, डाउनवर्ड। फ्रिक्शन क्या करता है, मूवमेंट को अपोज करता है, तो कैसे लगेगा, अपोजिट, तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। टॉप मोस्ट पोर्शन कोई मोशन तो है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट जीरो, तो फ्रिक्शन कितना, जीरो, कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बॉल को पॉइंट पी से रिलीज किया, है ना, इंक्लाइन प्लेन पे मूव किया, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव किया, और एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे जाके ये स्टॉप हो गया। ठीक है। तो
ये कह रहा है कि थिंक ऑफ द वे सो दैट व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट पी, है ना, इट स्टॉप्स बिफोर द पॉइंट ए। तो अब एक ऐसा सेटअप बनाओ कि भाई आप बॉल जो रिलीज हो रही है ना, ये पॉइंट ए से पहले पहले रुक जाए, यहाँ की बजाय यहाँ रुक जाए, है ना। ये दूसरा क्या कर सकते हो आप कि पॉइंट ए से भी आगे जाए, मतलब पॉइंट ए के यहाँ भी ना रुके और थोड़ी आगे जाके रुके। तो पहला केस में क्या कर सकता हूं मैं, अभी अगर मुझे प्लेन जो है, प्लेन का इंक्लिनेशन, ये जो एंगल है ये चेंज नहीं करना, ये मुझे चेंज नहीं करना, ये फिक्स रहेगा। तो अब क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब ग्रेविटी क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो ये नीचे आएगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी फिर यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेविटी इसकी स्पीड तो नहीं रोकेगी, बट फ्रिक्शन इसका स्पीड रोकेगा, है ना। तो रुक तो रहा है फ्रिक्शन की वजह से खाली। तो अगर पॉइंट ए से पहले रोकना है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज सरफेस रफनेस, क्या करेंगे, सरफेस रफनेस। और कह रहा है कि पॉइंट ए के बाद रुके तो इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज स्मूथनेस। ठीक है। अब दूसरी साइड अगर बोला हमें कि ये इंक्लाइन प्लेन को भी चेंज कर सकते हो आप, तो हम क्या करेंगे, प्लेन को थोड़ा और ज़्यादा इंक्लाइन कर देंगे। उसमें क्या होगा, जब नीचे आएगी तो थोड़ा सा बॉल का स्पीड ज़्यादा होगा, थोड़ा आगे रुकेगा, और अगर इसको थोड़ा कम कर देंगे तो यहाँ तक आते आते स्पीड और कम रहेगी, तो क्या होगा, बॉल थोड़ा पहले रुक जाएगा। तो अभी हमने जो आंसर बताया वो किसके हिसाब से बताया कि इंक्लाइन प्लेन को छेड़ना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहे कभी कभी हम स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि बर्फ हो या पॉलिश्ड फ्लोर हो, उस पर स्लिप क्यों कर जाते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं एक बार। इसका आंसर क्या कहता है, भाई जब भी आप जिंदगी में चलते हो दौड़ते हो, वो खाली फ्रिक्शन की वजह से होता है ना। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपके लिए चलना दौड़ना दोनों मुश्किल हो जाएगा। तो आईसी फ्लोर पे और पॉलिश सरफेस पे क्या होती है, सरफेस फिनिश अच्छी हो जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कम फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हाई चांसेस ऑफ स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो क्या इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। तो देखो देखो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब है कि स्पीड जो है एक टाइम से दूसरे टाइम में चेंज हो रही है। ये कब पॉसिबल है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तभी पॉसिबल है। ये क्या क्या हो सकता है, ये फ्रिक्शन हो सकता है ना, ये ब्रेक हो सकता है, ये ग्रेविटी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स रहेगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो एक ऑब्जेक्ट का वेट है वो मून पे 1/6 हो जाता है जब वो अर्थ पे होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये चेंज का रीजन क्या है ना। क्या ऑब्जेक्ट का मास भी 1/6 हो जाता है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है, अब देखो ग्रेविटी तो डिपेंड करती है जो मास ऑब्जेक्ट का है उसके ऊपर। तो अर्थ जो है हैवी है, कितना हैवी है, 6 टाइम हैवी है, इसलिए जो अर्थ है वो ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है मून से, और मून पे जो वेट है वो कम है। ये तो होगी वेट की कहानी। पर जो मास है, मास थ्रू आउट यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है, मास यूनिवर्स में कभी भी कहीं भी आप चले जाओ मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 2 एंड 3, तो सेम साइज के हैं, सेम शेप है, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, और वाटर में रखा है, लिक्विड भी सेम है।
अब ये अलग अलग डिप हो रहा है, ये जो है वो कुछ डिप हुआ, 2 थोड़ा और कम डिप हुआ, 3rd जो है वो और कम डिप हुआ, है ना। तो ये पूछ रहा है कि वेट है एक का W1, एक का W2, एक का W3, है ना। तो अगर ऐसा सिनेरियो है 1, 2 और 3 में, तो कौन सा इसमें से आंसर सही होगा? तो देखो, अगर साइज सेम है तो अगर तो दोनों के दोनों जो है पानी बराबर ही डिस्प्लेस करेंगे, बराबर पानी डिस्प्लेस करेंगे, तो बराबर का बराबर बायएंसी लगेगा दोनों तीनों में। अब जो इसकी डेप्थ है वो डिपेंड किस पे कर रही है? खाली वेट के ऊपर। तो अगर तीनों का वेट बराबर होता तो तीनों की डेप्थ सेम होती, तो पहला वाला तो गलत हो गया। जिसका वेट जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा डिप करेगा, तो पहला सबसे ज्यादा डिप किया, तो यानी वेट ऑफ 1 जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ये तो क्लियर है, ना 2 का होगा ना 3 का होगा। तो वैसे ही आंसर सेकंड आ गया, बट आप ये देखो 2 थोड़ा सा कम डिप हुआ, है ना। तो 2 का वेट 1 से थोड़ा सा कम होगा, और 3 का और कम हुआ, तो यानी कि 3 का वेट 2 से भी थोड़ा कम होगा, है ना। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका? ये 3rd वाला। अभी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर एनसीईआरटी के मैंने करवा दिए आपको। सो थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हो तो हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ है, इस पे आप डोनेट करके हमें पे कर सकते हैं। अगर आपने हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, हमारे चैनल पे पढ़ाना है, हमारे से कोई नोट्स चाहिए, कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप इस ईमेल पे या टेलीग्राम लिंक पे मैसेज डाल के हमसे पूछ सकते हो। वैसे आप कमेंट में डाल के भी पूछ सकते हो, वी विल आंसर। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।